हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू बेसिक्स। तो टुडे जो मेरा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल फाइबर एंड इज वेरियस टाइप्स। इसमें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर वी हैव। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट हमने देखा था मेरे वीडियोस में व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें दो मेन पार्ट होते हैं। ये इसका दो मेन पार्ट है। ये जो पार्ट है, जो बाहर का जो पार्ट है, ये वाला जो बाहर का पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग क्लैडिंग, राइट। और ये जो जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग कोर। तो ऑप्टिकल फाइबर के दो ही मेन पार्ट हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली दो ही पार्ट होते हैं। एक होता है कोर और उस कोर के ऊपर उसका रहेगा आपका क्लैडिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग? ये कोर क्या है, ये क्लैडिंग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों फाइबर का ही पार्ट है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है। मान लो कि यहाँ इसको हम बोलेंगे ईटा ऑफ कोर और इसको हम लोग बोलेंगे ईटा ऑफ क्लैडिंग, राइट। व्हाट इज ईटा? ईटा इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये कोर में और क्लैडिंग में फर्क कहाँ है? फर्क है मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब मटेरियल के डेंसिटी में फर्क है। इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी सेम नहीं है, राइट। मैंने मेरे पहले भी वीडियोस दिखाए, मैंने जो पहले वीडियोस दिखाए हैं उसमें मैंने ये दिखाए हैं कि whenever the light changes the medium, the direction and speed of the light changes। तो यहाँ भी उसी का फंडा है। तो लास्ट जो हमने देखा था TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारा मेन, ये जो है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, ये मेन प्रिंसिपल है ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का। एंड इसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ईटा कोर है और इसका जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है ईटा क्लैडिंग। देखिए अब नेक्स्ट, हाँ, व्हाट इज TIR? देखिए TIR मैंने जो पहले मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। और इस TIR में शॉर्ट में एक बार हम लोग देखते हैं। ये है नॉर्मल एंड डैश। ये TIR का फंडा क्या है? TIR स्टैंड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। इसमें ये क्या बोलता है? अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अगर हमारा आई जो अगर ग्रेटर देन थीटा सी होगा, ये हमारा थीटा आई है, ये थीटा आई अगर ग्रेटर देन थीटा सी होगा तो रे ऑफ लाइट विल रिबाउंड इन द सेम मीडियम बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यह मेरा इंसिडेंट रे है, यह मेरा रिफ्लेक्टेड रे, यह मेरा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यह है मेरा रिफ्लेक्टेड रे। एक और बात ध्यान देना है, यह है मेरा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब क्या होगा? इसका जो ईटा है यह हमारा ईटा, ये डेंसर मीडियम है और यह है मेरा रेयर मीडियम। रेयर मीडियम, इसको मान के मैं चलता हूं ईटा 1 और सॉरी ईटा 1 और इसको मान के चलता हूं ईटा 2। यह है मेरा डेंसर मीडियम और यह है मेरा रेयर मीडियम। इस केस में क्या होगा? ईटा 1 इज ग्रेटर देन ईटा 2। ये दोनों अगर पॉइंट मेरे सेटिस्फाई हो जाएगा, ईटा 1 इज ग्रेटर देन ईटा 2 एंड थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो मेरा TIR का जो फंडा इस पे काम करेगा। TIR स्टैंड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें दो चीज मेरे को चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल थीटा आई मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। नंबर 2 जो पॉइंट है वह और ईटा 1 मस्ट बी ग्रेटर देन ईटा 2। ईटा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
refractive index of this medium must be greater than this medium, then only the ray of light will rebound in the same medium। और इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके ऑप्टिकल फाइबर बनाया गया है। देखिए ये है मेरा ऑप्टिकल फाइबर, यह ऑप्टिकल फाइबर, यह है इसका क्लैडिंग, ठीक है। यह है मेरा कोर, यह है कोर और यह है क्लैडिंग। इसका है 𝜼2, कोर का है 𝜼1। ये जो हम तरीके 𝜼1 इज ग्रेटर देन 𝜼2। 𝜼1 इज ग्रेटर देन 𝜼2, मतलब ये कोर का जो है 𝜼 ऑफ कोर इज ग्रेटर देन 𝜼 ऑफ क्लैडिंग। तो मतलब ये क्या हो, अभी क्या होगा, यह है इसका सेंटर का लाइन, राइट, यह है इसका सेंट्रल लाइन। अब देखिए ऑप्टिकल का जो हमारा लाइट पास होगा कुछ ऐसा होगा। इसके बाद ये जो एंगल है 𝜃i मस्ट बी ग्रेटर देन 𝜃c। ये क्या होगा, ये इसी मीडियम में रिबाउंड कर जाएगा। ये यहां से पास हुआ, ठीक वैसे ही ये जो एंगल है 𝜃i ग्रेटर देन 𝜃c, फिर ये इसी में रिबाउंड कर जाएगा। फिर यहां भी वही है हमारा फंडा, 𝜃i ग्रेटर देन 𝜃c, फिर ये यहाँ पे रिबाउंड कर जाएगा और ये ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस हमारा चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने भी क्या देखा, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट कैसे पास होगा। ये लाइट का पास होगा सिंपल फंडा यही है, TI या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे ही लाइट यहाँ से पास करेगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा, 𝜃i विल बी ग्रेटर देन 𝜃c। लाइट फिर से वापस इधर पे नेक्स्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ भी वही फंडा होगा, 𝜃i इज ग्रेटर देन 𝜃c। फिर यहाँ से ये लाइट रिबाउंड करेगा, फिर यहाँ भी वही फंडा, 𝜃i ग्रेटर देन 𝜃c। लाइट पूरा ऐसे 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 ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पास करता है और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं TI या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देखिए फ्रेंड्स, टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला मतलब मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर द ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद है ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद है आपका मोड ऑफ प्रोपगेशन। देखिए ऑप्टिकल फाइबर के हमारे होते हैं 3 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। पहला है मटेरियल यूज, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको बनाने में। उसके बाद एक आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद आता है मोड ऑफ प्रोपगेशन। इसके अगर हम देखेंगे, इसके जो सब के कैटेगरी है, एक होता है प्लास्टिक, या होता है पॉलीमर, या नंबर 1 प्लास्टिक पॉलीमर, या होता है ग्लास, या ऑब्लिक सिलिका। अब ये क्या है हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अंदर जो है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सिंगल मोड और
इसमें आएगा हमारा स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। और इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो आएगा हमारा सिंगल मोड और मल्टी मोड। देखिए फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इसमें हमने 3 तरह का ऑप्टिकल फाइबर होता है। पहला होता है मटेरियल यूज, कैसा का मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं टू मेक द ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस करके हमारा 2 तरह का होता है, वन इज स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एंड वन इज ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद हमारा है मोड ऑफ प्रोपगेशन, इसके ऊपर बेस करके हमारा 2 तरह का ऑप्टिकल फाइबर होता है, वो है सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर और एक हमारा मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। अब देखिए अलग, इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर दीज ऑप्टिकल फाइबर। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये प्लास्टिक का हुआ ऑप्टिकल फाइबर, अगर प्लास्टिक का हुआ, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर अगर हुआ तो इसमें हमको बेनिफिट क्या मिलता है? ये पहला तो ये चीप है, ये हमारा सस्ता है। उसके बाद ये हमारा ड्यूरेबल है, उसके चीप, सस्ता है, ड्यूरेबल है और ये टफ है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हाई एटीन्यूएशन लॉस है, हाई एटीन्यूएशन लॉस। ये प्लास्टिक का जो ऑप्टिकल फाइबर आता है वो सस्ता है, ड्यूरेबल है, ये आपका टफ है, लेकिन प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, ये जो है हाई एटीन्यूएशन लॉस, इसको हम झेल नहीं पाएंगे। अगर आपको लंबा करना है, ट्रांसमिशन लंबा करना है 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो अगर हमने ये प्लास्टिक वाला सामान लगा दिया तो पर किलोमीटर हमें अच्छा खासा लॉस मिलेगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए इस हाई एटीन्यूएशन लॉस के चलते हुए काफी लोग ये प्लास्टिक के ऑप्टिकल फाइबर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बाद जो आता है ग्लास का ऑप्टिकल फाइबर। ग्लास ऑप्टिकल फाइबर यह होता है सिलिका, मेड बाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड या और भी कुछ मटेरियल इसमें होते हैं। बेसिकली इट्स ए ग्लास ऑप्टिकल फाइबर। इसमें होता है बेसिकली ये क्या है, हाईली ट्रांसपेरेंट है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है हाईली ट्रांसपेरेंट, स्मूथ और इसके बाद जो है गुड क्वालिटी है। ये इसके अंदर आएगा स्मूथ ट्रांसमिशन और इसका एक ही ड्रॉबैक है, वो है कॉस्टली। ये कॉस्टली अफेयर है और लो एटीन्यूएशन, सॉरी लो एटीन्यूएशन लॉस, लेकिन यह है कॉस्टली। ये जो हमारा ग्लास का ऑप्टिकल फाइबर है ये है हाईली ट्रांसपेरेंट, गुड क्वालिटी, स्मूथ ट्रांसमिशन, लो एटीन्यूएशन लॉस, बट ये थोड़ा है कॉस्टली है, राइट। इसके बाद हमको देखना है व्हाट इज स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। हम ये जो नाउ जो नेक्स्ट जो है हमारा बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें पहला ला जो देखना है वो है हमारा स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है, ये मेरा ऑप्टिकल फाइबर, राइट, यह है मेरा कोर और यह है मेरा क्लैडिंग।
इससे फंडा यही है कि स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, ये जो ईटा है, ये जो मीडियम है, इसका हमारा है ईटा 1 और यहाँ पे जो है मेरा है यह है ईटा 2। तो स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, ईटा 1 इज कांस्टेंट, ईटा 1 इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। ये पूरा का जो पूरा मीडियम है, यहाँ मेरा ईटा 1 मेरा कांस्टेंट है, इसलिए तो मेरा जो वेव आएगा वो ऐसा कुछ वेव मेरा ऐसा बनेगा। यह है मेरा स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। इसमें मेन पॉइंट क्या है, जो ईटा है इज कांस्टेंट, ईटा ऑफ कोर इज कांस्टेंट इन द कंप्लीट लेंथ। ये जो पूरा जो है, ये पूरा जो मीडियम है, इस पूरे मीडियम में जो ईटा है, ईटा की जो मेरी वैल्यू है, इट मे बी 1.5 1.6 1.4, ये पूरा का पूरा मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ भी 1.4, 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 यहाँ भी 1.1, पूरे जगह में मेरा ईटा का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। मतलब चेंज कहाँ होगा, चेंज सिर्फ यहाँ पे होगा। यह है मेरा ईटा कोर, तो यह है मेरा ईटा क्लैडिंग। ईटा कोर का पूरा यहाँ, सॉरी, यह है ईटा क्लैडिंग, यह है ईटा कोर, राइट। पूरे कोर में ये ऑप्टिकल फाइबर का जो पूरा कोर है, पूरे कोर में ईटा का वैल्यू सेम होगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। पूरा का पूरा कोर यहाँ हो, इधर ऊपर नीचे कहीं भी आप वैल्यू चेक करेंगे तो ईटा का वैल्यू आपको सेम मिलेगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो एक स्टेप जंप होगा, यहाँ से जो यहाँ जाएंगे एक स्टेप फट से जंप हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप इंडेक्स। सिर्फ एक स्टेप जंप होगा यहाँ से यहाँ, बाकी कहीं भी जो इसका वैल्यू है ईटा का चेंज नहीं होगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। इसके बाद देखेंगे ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। देखिए, इसके बाद हमको देखना है ग्रेडेड इंडेक्स। व्हाट इज ग्रेडेड इंडेक्स? ग्रेडेशन मीन्स, ग्रेड का मतलब क्या, व्हाट इज ग्रेडेड? ग्रेडेशन मीन्स समथिंग चेंजेस विद डिस्टेंस, समथिंग विच चेंजेस विथ डिस्टेंस। मतलब ग्रेडेशन मीन्स इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होगा विथ डिस्टेंस। ग्रेडेशन का मतलब ही होता है समथिंग विच चेंजेस विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ चेंज होने वाला पैरामीटर इज कॉल्ड ग्रेडेशन। ग्रेडेड इंडेक्स मतलब डिस्टेंस के साथ चेंज होने वाला इंडेक्स, राइट। और देखिए यहाँ पे कैसा हमको ग्रेड दिखेगा, ठीक है। यह है मेरा कोर, जो अंदर जो है वो है मेरा कोर, बाहर जो मेरा है ये है मेरा क्लैडिंग। अंदर में जो है इसका है मेरा ईटा 1 और बाहर जो मेरा है इसका है मेरा ईटा 2। ये तो हमको मालूम है कि ईटा 1 इज ग्रेटर देन ईटा 2, ये हमको मालूम है, बिकॉज ऑलवेज कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज ग्रेटर देन हमारा क्लैडिंग। लेकिन इसके अंदर जो वेव हमारा पास होगा, ये वेव ऐसा कुछ पास होगा। अब ऐसा क्यों पास होगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा क्यों आ रहा है, वाई ऐसा कर्व क्यों आ रहा है? बिकॉज जो ईटा 1 है, ईटा 1 इज वेरिंग विथ डिस्टेंस, इट इज वेरिंग विद डिस्टेंस। यहाँ पे कुछ और है वैल्यू, यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू वेरी कर रहा है।
ये जो ईटा 1 का जो वैल्यू है ये पूरे में सेम यहाँ पे नहीं है, ईटा यहाँ 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 जो वैल्यू है इसका वो वेरी कर रहा है। ईटा 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज वेरिंग अलोंग द लेंथ। अब यहाँ अगर बीच में रहेंगे कुछ और है, यहाँ जाएंगे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्टेप इंडेक्स का मतलब सॉरी ग्रेडेड इंडेक्स मतलब क्या हो गया, ग्रेडेशन ऑफ इंडेक्स मतलब ग्रेडेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलोंग द लेंथ। यहाँ पे इस कोर के लेंथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, ये वेरी कर रहा है। Refractive index of the core is varying with the length and therefore it is called as graded index optical fiber। यहाँ पे कभी भी स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑलवेज हमें कर्व ही मिलेगा बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिंग विद द लेंथ। इसको समझने का फ्रेंड्स एक और तरीका है, व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेडेड इंडेक्स। इसका समझने का एक और तरीका है, जस्ट वेट आई विल शो यू। देखिए फ्रेंड, ये है मेरा स्टेप इंडेक्स। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। ये है मेरा डिस्टेंस, ये है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स ये है मेरा ग्रेडेड इंडेक्स। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा ये है मेरा स्टेप इंडेक्स का ग्राफ, ये है मेरा ग्रेड इंडेक्स का ग्राफ। ये है एक्स जो मेरा लिया हुआ एक्सिस, यहाँ मेरा है डिस्टेंस, ये एक्स जो है मेरा डिस्टेंस है और ये है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स में क्या होगा, एक कोर का क्लैडिंग का आपका ग्राफ ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये आपका ये जो है ये है आपका ईटा ऑफ कोर, ये ईटा ऑफ कोर, ये है आपका ईटा ऑफ क्लैडिंग, राइट। डिस्टेंस के साथ ये कोर और क्लैडिंग की वैल्यू चेंज करेगी, डिस्टेंस के साथ कोर और क्लैडिंग की वैल्यू चेंज करेगी। तो यहाँ पे जो फॉर्म हो गया है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो एक ऐसा जगह फॉर्म यहाँ पे हो गया, दिस इज कॉल्ड स्टेप। यहाँ पे स्टेप का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेप। देखिए कोर के और ये क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो इस ग्राफ के थ्रू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टेप फॉर्म हो रहा है, स्टेप। और स्टेप से ही इसका नाम पड़ गया स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज फिक्स्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग इज फिक्स्ड, पर दोनों फिक्स्ड के बीच में थोड़ा गैप है, गैप। और ये जो गैप है ये स्टेप फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और स्टेप फॉर्म करने के चक्कर में इसी के वजह से इसका नाम पड़ गया है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। इसके बाद देखिए दोस्तों ग्रेड इंडेक्स, यहाँ पे क्या कैसा आपको ग्राफ दिखेगा, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, तो ये है अभी फिर क्या हो गया, ये हो गया मेरा ईटा ऑफ कोर, ये हो गया ईटा ऑफ कोर, ये हो गया ईटा ऑफ क्लैडिंग। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो ईटा जो कोर है ये वेरी कर रहा है। हमारे स्टेप इंडेक्स में क्या देखा था कि ईटा ऑफ कोर मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर वाज फिक्स्ड, और यहाँ पे हमने क्या देखा था, ईटा ऑफ क्लैडिंग मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग वाज फिक्स्ड। यहाँ भी वैसा ही है, क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही रहेगा, बट कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होगा। वो डिस्टेंस साथ ये ऐसा ये स्ट्रेट था, अब स्ट्रेट नहीं आएगा, ये ऐसा वेरी करेगा। मतलब ईटा ऑफ कोर इज वेरिंग, ईटा ऑफ कोर इज वेरिंग विथ डिस्टेंस,
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें तो हम ये ग्राफ से भी हमको ये दिखता है ये वाई इट इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स एंड वाई इट इज कॉल्ड ग्रेडेड इंडेक्स। इसका मतलब भी होता है, ग्रेडेशन का मतलब भी होता है समथिंग इट चेंजेस विद डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज करेगा, डिस्टेंस चेंज करेगा तो ये वैल्यू चेंज करेगा, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। इसके बाद है मोड ऑफ प्रोपगेशन, टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ प्रोपगेशन। इसमें दो हैं, एक है हमारा सिंगल मोड और एक हमारा मल्टी मोड, राइट। तभी हमको देखना है कि व्हाट इज सिंगल मोड, व्हाट इज मल्टी मोड। देखिए ये है कोर क्लैडिंग, ये है हमारा क्लैडिंग, और ये मेरा कोर। ये सिंगल मोड जो थोड़ा सा इसमें ये इशू गलत हो गया है, हमको इसमें देखना है सिंगल मोड, सॉरी इसमें हमको देखना है सिंगल मोड। सिंगल मोड में क्या होगा, इसका जो कोर है यह भी पतला होता है, पतला। सिंगल मोड में कोर काफी होता है पतला, और ये होता है इसका क्लैडिंग। ये है कोर, ये जो है ये कोर, ये है क्लैडिंग, राइट। और ये जो इसका विड्थ है ये 8 to 10 माइक्रोमीटर, 8 to 10 माइक्रोमीटर। जो सिंगल मोड जो होता है इसमें सिर्फ एक ही लाइट पास करेगा, ऐसे ऐसे एक ही लाइट इसके अंदर पास करेगा, और ये आपको दिखेगा नियरली स्ट्रेट ही फील होगा। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में एक ही लाइट का वेव या लाइट का सोर्स पास करेगा, पर आपको ये नियरली स्ट्रेट ही दिखेगा, बिकॉज इसका जो हमारा जो डायमीटर है वो 8 to 10 माइक्रोमीटर, राइट। इसको बोलते हैं सिंगल मोड, कि इसके अंदर एक ही पास करेगा। दिस टाइप ऑफ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यह सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। इसके आगे है मल्टी मोड। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट इज मल्टी मोड? मल्टी मोड में क्या है, इसका जो कोर का डायमीटर है वो ज्यादा है। ये आपका कोर का डायमीटर है, ये आपका क्लैडिंग है। यहां से लेके यहां तक का कोर का जो डायमीटर है इट इज नियरली 50 माइक्रोन, 50 to 100 माइक्रोमीटर। ये जो है 50 to 100 माइक्रोमीटर। मल्टी मोड में, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में कोर का डायमीटर ज्यादा होता है। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में कोर का जो डायमीटर है वो नियरली 50 to 100 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे क्या आपको फायदा मिलेगा, एक से ज्यादा हमारे वेव पास करेंगे, एक से ज्यादा। ये हो गया पहला। इसके बाद फिर एक और, इसके बाद फिर से एक और। तो मल्टी मोड में हमने क्या देखा है, एक से ज्यादा। सिंगल में हमने देखा एक पास करेगा लाइट का वेव, मल्टी मोड में ये अलग अलग, ये अगर हम देखेंगे ये सारा एंगल जो है ये थीटा सी से आपका ज्यादा है, थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी।
बट ये यहाँ पे कोर का डायमीटर ज्यादा है, इससे फायदा ये मिलता है कि इसका जो Na होता है न्यूमेरिकल अपर्चर ज्यादा है, बिकॉज इसका जो कोर का डायमीटर ज्यादा है इसलिए इसका न्यूमेरिकल अपर्चर ज्यादा है, तो इसके अंदर हमारे एक से ज्यादा लाइट के वेव पास करेंगे, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। थैंक यू।